नमस्कार, स्वागत है आप सभी को पीके स्टेनोग्राफर परिवार में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज हम एक और ज़बरदस्त वैकेंसी जो कि हमारे स्टेनोग्राफर की आ चुकी है, ज़बरदस्त वैकेंसी है जिसमें आप अप्लाई करके सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है कि ज़्यादा इन वैकेंसियों के बारे में पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो सही चैनल में जुड़ नहीं पाते। आपने सही चैनल में जुड़ा है, आप सभी को टाइम टाइम पे वैकेंसी की नोटिफिकेशन ऐसे ही जारी किया जाता है जो कहीं नहीं बताई जाती है। तो यह वैकेंसी जो है वो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर एंड ऑटोनॉमस रिसर्च सेंटर ऑफ यूजीसी अरुण आशामान न्यू दिल्ली में आ चुकी है। इसका पिन कोड नंबर यह रहा। तो डिटेल से हम इस वैकेंसी की चर्चा करेंगे। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करते हैं तो यह रहा। एंटर यूनिवर्सिटी IUAC, इसका जो शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं तो IUAC है। अब स्टेनोग्राफर की पूरी क्वालिफिकेशन, पूरी कुंडली निकालते हैं। इसमें क्या है, स्टेनोग्राफर ग्रेड C लेवल 4 की सैलरी मिलेगी 25,500 21,000। ये बेसिक है। बेसिक के अलावा इसमें TA, DA, HRA ये सब कुछ जुड़े रहेंगे। बेसिक है, बेसिक के अलावा हर चीज़ मिलेगा। HRA जैसे HRA जुड़ा रहेगा, DA जुड़ा रहेगा। यदि कहीं आप जाते हैं तो TA मिलेगा एक्स्ट्रा। तो यह सभी आप सभी को मिलेगा 25,000 के ऊपर। तो DA ही आप सभी का 50% है, तो सीधे 25 25 50 तो ऐसे ही बन गया। सॉरी 12, तो यानी कि 35 के लगभग तो ऐसे ही बन गया। बाकी सब कुछ जुड़ के आप सभी की अप्रॉक्स मेरे अनुसार 40K के अराउंड जाएगी आप सभी की सैलरी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगा गया है। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 80 WPM की शॉर्ट हेड आनी चाहिए, 40 WPM की टाइपिंग आनी चाहिए। एक पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो पोस्ट की संख्या जो है वो एक ही पोस्ट है, ज़्यादा पोस्ट नहीं है, केवल और केवल एक ही पोस्ट है। मांगा क्या गया है, 80 WPM की स्पीड होनी चाहिए प्लस 40 WPM टाइपिंग होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 WPM होनी चाहिए प्लस बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री की मार्कशीट आप सभी के बीच होनी चाहिए। एज लिमिट 27 साल रखा गया है। रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के बेस पे आप सभी का सिलेक्शन होगा। डिजायरेबल क्या है, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफी। ना भी है तब भी चलेगा, क्योंकि डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं मांगा गया है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। हाँ, प्रायोरिटी उनको दिया जाएगा जो एक्सपीरियंस है। जहाँ तक डिजायरेबल है, यूनिट गवर्नमेंट बॉडी होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट 27 साल। 27 साल के बाद 5 ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन, 5 से LSC ST को जो छूट मिलता है गवर्नमेंट रेट पर वही मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात चर्चा करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो UR कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी की 500 रुपये है। एंड यदि हम SC ST और PWD कैटेगरी की बात करते हैं तो 250। नॉन रिफंडेबल फीस है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक एलिजिबिलिटी आफ्टर पेइंग पेमेंट। पेमेंट के पहले आप सभी अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यह फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। आपने पे कर लिया, आप एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप एलिजिबल के हटा दिए जाएंगे, प्लस आपकी जो फीस लगी होगी वो फीस आप सभी की रिटर्न नहीं होगी। तो यहाँ पास आप सभी अपनी क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, तभी अप्लाई कर लीजिए। जनरल रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट मस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल पोस्ट DA HRA ट्रांसपोर्ट लोन बिसाइड LTC मेडिकल रेम्यूनरेशन IUAC की गाइडलाइन के अनुसार जो कुछ भी मिलेगा वो सब मैंने पहले ही बता दिया था, ये सब मिलेंगे। DA HRA more fulfilling the minimum qualification eligibility does not applicant condition return or interview। ये तो सभी कुछ बताया गया है डिटेल से। आप सभी नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फ़ोटो की बात करते हैं तो फ़ोटो जो है, फोटोग्राफ सिग्नेचर JPG JPEG एंड PNG फॉर्मेट ओनली। वंस इन फॉलोइंग वैलिड आधार UID पासपोर्ट। हाँ, इसमें ये चीज़ भी बताया गया है कि नो TA DA
इन एग्जामिनेशन, यदि आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो आप सभी को कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और आप कभी एडवाइस दी जाती है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल करेक्ट ईमेल एंड एक्टिव ईमेल ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कीजिएगा तो अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर जो है वो एक्टिव हमेशा रख लीजिए, क्योंकि क्या है कभी कभी एग्जामिनेशन में 6 मंथ भी लग जाते हैं, तब तक आप क्या होता है उस वैकेंसी के बारे में भूल चुके होते हैं। तो उस वैकेंसी के यदि भूलना नहीं चाहते तो उसके लिए आप सभी एक अपनी एक वैलिड ईमेल जिसको आप सभी हमेशा ऑन किए रहिएगा, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन जितने भी भरें उसकी जानकारी मिलती रहे। एक ही ऐसी बनाइए, पर बनाइए जो ज़रूरी है, हर चीज़ का जितनी भी मेल आती रहे वो आप सभी को पता चाहिए रहनी चाहिए। नो सेपरेट लेटर बाय पोस्ट विल बी सेंड टू पर्पस, कोई भी लेटर नहीं भेजा जाएगा आप सभी को। वेबसाइट रहा नो TA DA, हमने बता ही चुका था, कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। इन केस ऑफ individual mistake selection which may be deleted any stage issuing appointment letter center reserve right modification windows cancel to disappoint selection and decision center final। हम सिलेबस की बात कर हाई टू अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर सकते हैं। तो यह रही वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आप सभी जा करके अप्लाई कर सकते हैं। यह रही वेबसाइट, और इसकी जो लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट हमारा रहेगा 4 नवंबर 2025 टिल 11:59 PM, यानी रात के 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नो करस्पॉन्डेंट रिलैक्सेशन रिवार्ड शैल बी इंटर सेंटर रिलेटेड टू रीजन इंटर। हार्ड कॉपी एप्लीकेशन शैल नॉट बी कंसीडर, हार्ड कॉपी आप सभी को नहीं भेजने की ज़रूरत है। वेबसाइट यह रही अप्लाई की, 4 नवंबर के पहले आप सभी फॉर्म की अप्लाई कर दीजिएगा। यदि हम इस एग्जामिनेशन सिलेक्शन की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन सिलेक्शन जो है सेम SSC का सिलेबस है, बस क्या है इंग्लिश इसमें 50 मार्क्स की बस आ रही है। तो क्या क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, हाँ एक चीज़ और जो दिया गया सॉरी SSC का सिलेबस नहीं है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जो इंग्लिश 100 नंबर की आती थी तो 50 ही कर दिया इसमें, और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड अलग से ऐड कर दिया गया 50 मार्क्स का, एंड जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स की, यानी कि मैथ भी आ जाएगी। 2 आवर्स का एग्जाम है, पासिंग मार्क्स 40% है, तब आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। यह क्या रहा, यह पार्ट 1 का सिलेबस रहा है। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल डिटेल से क्या क्या आएगा इन विषयों में सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब हम पार्ट सेकंड की बात करते हैं तो पार्ट सेकंड जो है वो स्किल टेस्ट है स्टेनोग्राफी का। मिनिमम कॉल 80 WPM शॉर्ट हैंड, 40 WPM, 10 मिनट्स, मार्क्स 40% मार्क्स इसमें नहीं पाना चाहिए, एंड 50% मार्क्स यानी 50 मार्क्स। हाँ, ये होल्ड कर रहे हैं हम 2 मिनट के लिए। आप सभी सिलेबस डिटेल से पढ़ लीजिएगा, बाकी आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जो सिलेबस की बात करते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस ये रहा, जनरल अवेयरनेस से ये टॉपिक रहे, और जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से ये टॉपिक रहे, इंग्लिश लैंग्वेज से ये टॉपिक रहे। ओल्ड 1 मिनट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे। पार्ट 2 तो आप सभी को पता ही चल गया, पार्ट 2 में क्या रहेगा, स्टेनोग्राफी रहेगी, इंग्लिश टाइपिंग आप सभी को 40 WPM की आनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जेन्युइन है, आप सभी अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।